हाय, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैंने चीफ मिनिस्टर गवर्नर बता दिया। इसमें क्या था, रेट्स जो रहते हैं ना, वो उनका पूरा डिटेल, मतलब जो भी आरबीआई के रेट्स हैं वो, और जीएसटी कलेक्शन आपको एक बार दिखा के याद करा दूंगी। तो आईबीपीएस पीओ मेंस भी ये तीन काफ़ी काम आने वाले हैं। बाय। देखो, सबसे पहले हम जीएसटी कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जीएसटी कलेक्शन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का हमको पढ़ना है। लास्ट ईयर मुझे याद है एग्जाम में पूछा था, कुछ रेंज दी हुई थी कि ये रेंज से ज्यादा कितने महीनों में था, बट मुझे ये याद था तो मैंने एक साथ फटफट लिखे और उसमें देख लिए थे। तो कैसे देखो, सबसे पहले अप्रैल में डेफिनेटली ज्यादा रहेगा क्योंकि वो 31 मार्च क्लोजिंग हो जाता है, तो 1 अप्रैल में जितने भी पैसा वैसा भरना रहता है सब भर डालते हैं। तो अप्रैल का कैसे है, 237 कैसे याद करोगे पता है? ये क्या नाम है यार, प्राइम नंबर। 5 को हटा दो, खाली 2 3 5 7 रहता है तो 5 हटा दो, 237। अप्रैल 237। देखो ये ट्रिक्स ना एक बार काम करती है, 2 बार सुनो, तीसरी बार अपने आप ही नंबर याद हो जाएगा। पूरा एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो अप्रैल का क्या हो गया, 237, 2 3 7, 2 3 7। अप्रैल के बाद मई, हम 101 रुपए चढ़ाते, 101 छोड़ दो, 201 चढ़ा दो। तो पहले 237 था, देन 101 की जगह 201 हो गया। उसके बाद आपको ये 185 याद करना है। जून में 185, 185, 185। उसके बाद जुलाई में 196 हो गया, मतलब 14 का स्क्वायर पकड़ लो, वहां से 196 याद है, या फिर 85 में 11 जोड़ दो, ठीक है। 85 के बाद 86 होना चाहिए था, बट वो 96 हो गया। अब बढ़ कैसे सकता, अब वापस उसको ऐसा आएगा कि भाई मुझे कम होना है। तो 196 से सीधा 186 हो गया, उसके बाद 3 और बढ़ जाएगा, 189। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो देखो, अप्रैल में पहले प्राइम नंबर यूज करना है, 237, 2 3 5 को हटा के 7। और अप्रैल के बाद मई आता है, मई में हमने 101 की जगह 201 कर दिया। तो पहले 237, देन 201, देन 185 खाली आपको याद करना है। तो 185, 185 से उसके बाद आएगा 185 को छोड़ के 186, देन 196, मतलब 11 बढ़ा देना है तो 196। 196 होगा तो अब वापस कम हो जाएगा 186, देन 3 बढ़ के 189 हो जाएगा। तो अगर मैं एक साथ आपको आएगा क्या इसमें, वेट, हाँ ये देखो जीएसटी कलेक्शन। देखो, अगर आप बोल रहे हो ना एक एक मंथ वाइज चाहिए, तो आप तुरंत पेपर में ऐसे 237, 201, 185 भी लिखोगे ना तो तुरंत हो जाएगा, ऐसे ऐसा स्टफ नहीं आएगा। हाईएस्ट ही पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, क्योंकि इसमें ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर ना ये 2 लाख करोड़ का बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था, इसलिए शायद वो पूछा गया था, मुझे याद नहीं, इसलिए लास्ट ईयर टाइम हो गया। तो एक लास्ट वापस रिवाइज करते हैं। अप्रैल 237, मई 201, आइस क्लोज करके करो, मैं वापस करूँ। देखो, अप्रैल में 237, मई में 201, मई के बाद क्या था, जून, अप्रैल मई जून, हाँ जून में 185, जुलाई में 196, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में 186, और सितंबर में 189, 3 बढ़ गया था। डन, ये देखो अपना ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम रेपो रेट्स पे, मतलब जो भी आरबीआई के अभी रेट्स आए रहेंगे ना, या आरबीआई के अपडेटेड रेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो रेपो रेट रहता है, उसका तो आपने देखा ही रहेगा, कंट्रोवर्सी में बेचारा हमेशा रहता है। उसको याद कर लो, सेम सेम है हर बार, 6 5 4 5 रहता है। इस बार उन्होंने बोला हमको सेम रखना, तो 5 5 रख दिया, ठीक है, 5.5। तब हम जब भी डिपॉजिट करते हैं, देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है, ये वाला, हाँ एक गिर गया, अब ये उठेगा ही नहीं, मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो हमेशा ना इससे 25 बेसिस पॉइंट कम ही रहता है। तो डिपॉजिट जितना भी रहेगा उससे 0.25 कम कर दो, तो 5.5 से 25 कम किया तो 5.25 हो गया। डिपॉजिट कम है तो स्टार्ट में एक्चुअली डिपॉजिट से ही होता है, तो 5.25 डिपॉजिट वाला हो गया, रेपो रेट 5.5 हो गया। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट, ये दोनों रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट हमेशा ज्यादा होते हैं और सेम होते हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग, खड़ी हूं मैं बैंक में, इसलिए मुझे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा पॉइंट मिला है। स्टैंडिंग बैंक रेट 5.75। देन आता है रिवर्स रेपो 3.35, ये तो मुझे याद भी नहीं लास्ट कब चेंज हुआ था। रिवर्स रेपो 3.35। कैश रिजर्व रेशो सीआरआर बोलते हैं, वो 3.35 में 3 हटा दो तो 3.5 हो गया। और एसएलआर जो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, दैट इज 18%। तो अगर ये पूरा आप एक साथ देखो तो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, रेपो रेट को हमने बेस माना था, आइस क्लोज करो मैं बता रही हूँ, सुनो। रेपो रेट बेस माना था जो सेम सेम 5.5, डिपॉजिट करेंगे तो अपने को कमी मिलता है, तो 25 बेसिस पॉइंट कम कर दो तो 5.25। देन बैंक में मैं स्टैंडिंग थी, खड़ी थी, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा है, 5.75 हो गया।
देन रिजर्व क्या रिवर्स रेपो रेट 3.35 याद कर लो, और उसका 3 हटा दो तो 3.5 CRR हो गया। SLR 18% ही रहता है, वो तो एक जन्म से 18% है। ठीक है, डन, इतना ही था, बाय।